स्वागत है बच्चों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गुरवेश सर 24 में। तो पिछली क्लास में हमने आपको परमीय संख्याओं के बारे में बताया था, उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको समझाई थी। तो आपकी समझ में लगभग आ चुका होगा कि परमीय संख्याएं क्या हैं और उनको किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो आज हम अपनी दूसरी क्लास या भाग 2 में सीधे चलते हैं प्रश्नावली अभ्यास 1A पर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित पूर्णांकों को परमीय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने कहा है कि निम्नांकित पूर्णांक। अब देखो, उसने जो पूर्णांक दे रखे हैं, क्वेश्चन में उसने पूर्णांक दे रखे हैं और वो कह रहा है कि इन पूर्णांकों को इस परमीय संख्या के रूप में लिखिए कि जिनका हर एक हो। इसका मतलब समझने वाली बात यह है कि उसने परमीय संख्या का अंश दे रखा है और हमें केवल इसकी वह परमीय संख्या बनानी है जिसका हर एक हो। तो हमने आपको बताया था कि एक परमीय संख्या में ऊपर वाला अंश परमीय संख्या बराबर अंश बटे हर होता है। अब उसने अंश दिया है कितना, -7। तो पहले का तो हो जाएगा हमारा -7 बटे, और बोला है कि जिनका हर एक हो तो हम बटा 1 कर देंगे। ये हमारी परमीय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई। इसी प्रकार दूसरा रहेगा हमारा, दूसरे का जो हर है वो 11 अंश 11 है और बटे इसका भी हमें 1 कर देना है। तो इसी प्रकार ये सारी की सारी परमीय संख्याएं बनती चली जाएंगी। नंबर 3, ये हमारा अंश इसका है 27 बटे इसका भी 1, और फिर है इसका 45 बटे 1, ये चौथा आ जाएगा आपका। और इसके बाद पांचवा आ जाएगा -71 बटे 1। तो इस प्रकार से ये सभी वह परमीय संख्या हो गई जिनका हर क्या है, 1 है, क्योंकि हम एक परमीय संख्या को अंश बटे हर या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। -4 बटे 5 को ऐसी परमीय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश का नंबर में 8 हो, खा नंबर में -16 हो, गा नंबर में 20 हो, घा नंबर में -24 हो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि उसने भिन्न दे दी है -4 बटे 5। अब इस भिन्न को ऐसी परमीय संख्या यानी कि अंश बटे रूप में बदलना है कि जिसका अंश कितना हो, 8 हो। अब अंश होता है हमारा ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो हमें क्या करना है, इसमें देखिए गणित का एक नियम होता है कि किसी संख्या में, या हम कह सकते हैं किसी परमीय संख्या में समान संख्या जोड़ने व घटाने पर या गुणा भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए अब हमें इसका अंश 8 बनाना है। तो अब कितनी बार हम पहाड़ा पढ़े कि 4 हमारा 8 के रूप में आ जाए।
तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इसका मतलब हमें 4 का पहाड़ा कितने तक पढ़ना पड़ा, 2 तक, और 2 तक पढ़ने के बाद हमारा कितना आ गया, 8। तो इसका मतलब हमें इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। हमने बताया कि समान संख्या से जोड़ने व घटाने या गुणा भाग करने पर उसमें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसमें हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, समान संख्या क्योंकि इससे कट जाएगा तो वही 4/5 बचेगा। लेकिन हमें अंश कितना लाना है, 8। अब ये अगर हम गुणा करा दें इसकी तो ये हो जाएगा -8, लेकिन हमें किसका लाना है, प्लस का। तो भाई हमें -2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8 बटे 5 दूनी 10, ये माइनस का 10 हो गया। तो अब हमारी -4/5 वह परिमेय संख्या हो गई जिसका अंश क्या है, 8। देखो धनात्मक का 8 है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा इसका। ऐसे ही आते हैं हम खा में जो भिन्न दे रखी खा नंबर अब -4/5 और हमें इसका अंश बनाना है 16। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो जिस चीज को वो बनवा रहा है और अंश से बनवा रहा है या हर से, तो उससे उस संख्या में भाग लगा दीजिए, नहीं तो उसका मल्टीपल या पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, जहां पर उसका बराबर हो जाए तो वहीं उसका भागफल ले लीजिए। जैसे कि 4 का पहाड़ा हम 16 में पढ़ना, 16 तक पढ़ना है कि 16 आ जाए, कहाँ तक पढ़ना है, 4 तक। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो इसका मतलब हमें इस संख्या में 4 से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो चूंकि हमें अंश जो है -16 लाना है, तो हमें इसमें माइनस नहीं रखना है, क्योंकि जब माइनस प्लस की गुणा होती है तो माइनस आता है। तो हमारा माइनस आता है, और जब माइनस गुणा माइनस होता है तो हमारा +1 आता है, और प्लस प्लस की तो आप जानते ही हो, सीधा प्लस आता है। तो यहाँ पर भी हमारा -4 प्लस मल्टीपल 4, तो बराबर माइनस का हो गया 4 चौक 16 बटे 5 चौक 20। अब -4/5 हमारी वह परिमेय संख्या हो गई जिसका अंश -16 है सवाल के अकॉर्डिंग, और हर 20 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है तीसरा नंबर, -4/5। अब इसमें देखिए उसने कहा है कि इसका जो अंश है वो 20 होना चाहिए। तो भाई 20 हमारा कब होगा, जब हम 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, या सीधे 4 से इसमें भाग लगा दो, कितना करना है, तो 4 पंजे 20। तो इसका मतलब हमें इस संख्या में 5 से गुणा करना है ऊपर नीचे। लेकिन हमें क्या लाना है, धन 20 लाना है या धनात्मक 20 लाना है, तो हमें -5 से गुणा करना पड़ेगा। तो लीजिए बच्चों, -5 से हमने गुणा भाग कर दिया, और गुणा भाग करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बता रखा है ये वाला, और 4 पंजे 20, और इसका हर हो गया 55 25, 5 पंजे 25, और प्लस माइनस का हमने बताया आपको कि जब माइनस प्लस या प्लस माइनस गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो -25। तो ये इसका उत्तर हो गया। और अब आता है घ नंबर, -4/5। देखिए बच्चों,
इसमें क्या कर रहा है वो कि इसका अंश -24 होना चाहिए। तो हम सीधे 4 से भाग लगाएंगे 24 में, तो 4 छंग 24 6 बार जाएगा। इसका मतलब हमें इसमें 6 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस का नहीं, सॉरी, प्लस का ही 6 रखना है, क्योंकि उसने अंश जो है माइनस में ही पूछा है। तो 6 मल्टीपल 6 बराबर, तो 6 चौक 24 बटे 6 पंजे 30। तो बच्चों आपने सीखा कि किस तरह से किसी परिमेय संख्या को किस रूप में लाना है। जैसे कि -4/5 एक परिमेय संख्या थी, तो उसमें हमने इन रूपों में उनको लाना सीखा। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार हमारे इसका तीसरा है, आप चाहें तो कर सकते हैं होमवर्क के रूप में। हाँ, अच्छा, तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप जो है इसको वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं। मैंने इसको रफ कर दिया है। तो आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, ये इसी दूसरे क्वेश्चन की तरह है। जिसका हर का नंबर में है 7 है, खा नंबर में है -14 है, का खा गा नंबर में है 21 है, और घा नंबर में -35 है। देखिए बच्चों, अब हमें इस भिन्न को मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, फटाफट बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि -5/-7 ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर 7 हो। अब उसने हर की बात की है, तो जब हर की बात की है तो यहाँ पर भी 7 है और ऑलरेडी इसका हर 7 है, लेकिन इसका जो हर है वो क्या है, ऋणात्मक है, और यहाँ क्या है, धनात्मक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें केवल -1 से गुणा करना है ऊपर नीचे।
तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये भी हो जाएगा प्लस का 7। तो हमारा 5/7 वह परिमित संख्या हो जाएगी जिसका हर कैसा है, 7 है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ख नंबर पर चलते हैं। अच्छा का -5/-7 को हमें कैसी परिमेय संख्या के रूप में लाना है, -14 के रूप में लाना है। अब देखिए तो 7 से भाग लगा दी 14 में, तो 7 दूनी 14 यानी कि 2 बार जाएगा, तो 2 से हमें ऊपर नीचे गुणा करना है। तो दिखा दीजिए इसको। तो 5 दूना 10 और 7 दूना 14। तो देखिए हर आ गया -14, ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद गा है -5/-7 और इसमें क्या हर पूछा है उसने, 21। तो देखिए 7 तिया 21, तो हमें क्या करना है 3 से, और 21 किसके लाने हैं हमें, प्लस के, तो हमें -3 से गुणा भाग करना पड़ेगा। -3 और गुणा -3। तो देखिए -5 प्लस हो गया और 5 दिया 15 बटे माइनस प्लस ये भी और 7 दिया 21। जब हम किसी नंबर को धनात्मक रूप में शो करते हैं तो उसका चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो आप इसको सादा सादा ये भी रहने दे सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस की मल्टीपल हुआ है तो इसीलिए चिन्ह दिखा देते हैं हम। तो देखिए आ गया इसका हर कितना, 7 या 21 हर आ गया। और इसी प्रकार अगला खंड है इसका जो -5/-7, और इसमें जो हमें हर लाना है वो -35 लाना है। तो 7 से भाग लगा दीजिए, 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, तो 5 से हम इसमें गुणा भाग करेंगे, गुणा करेंगे ऊपर नीचे। अब हमें किसका लाना है, माइनस का ही लाना है, तो सीधा सीधा आप केवल 5 से ही इसमें गुणा करना है आपको। तो ये हो जाएगा 5 पंजे -25 और 5 सत्ते -35। देखिए -5/-7 ऐसी परिमेय संख्या हो गई जिसका हर कैसा है, -35 है। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, और इस अगली और बाकी के बच्चे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। धन्यवाद।